इसमें कुछ प्रयास किए जाते हैं। जो ये विचार आया था बहुत दिन से, बहुत जगह से आया था, लेकिन बाबा तोमर और मैं बताया न्यायाधीश सीपी सिंह जी, एक जाट सभा के अध्यक्ष मेजर जनरल मेरठ के हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सोलंकी तो नहीं, मेजर जनरल कुछ हैं, जो भी हैं, खैर। तो ये मैं भी कुछ दिन एक यूपी का राउंड लगा के आया था, तो उनके यहाँ पे भी बात हो रही थी बैठ के। तो एक हमारे समाज के अच्छे व्यक्ति हैं महक सिंह जी, वो भी प्रोफेसर रहे हैं कुछ, आप हैं महक सिंह जी से परिचय? तो उन सबको आज आना था बाबा तोमर, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला था उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो नहीं आ पाए। तो वो सारे लोग, उन सबसे बात हुई थी कि ऐसे कुछ हम नियम बनाएं समाज के लिए। उन्होंने पोस्टर वगैरह भी बना के भेजा था मेरे पास, बहुत सी कार्रवाई कर रखी थी, इन विषय पे करेंगे चर्चा, ये करेंगे, लेकिन नहीं आ पाए किसी कारणों से। महक सिंह जी भी प्रोफेसर रहे हैं, और न्यायाधीश सीपी सिंह जी, सीपी बात नहीं हुई सुबह भी आज? नहीं हो पाई, कुछ बात है, क्या बात नहीं, इसी महीने पे, हाँ इसी 2-4 दिन में। और एक शुरुआत हो, तो शुरुआत में परेशानी तो बहुत सी आती हैं, लेकिन यहाँ पे आने का जो एक मेन वो था, वो ये था कि हम ऐसे कुछ समाज के लिए तैयार करें। मैं एक लेटर दूंगा, मेरे पास है, 2011 में एक बैठक हुई थी जी बरौना गांव में, बरौना गांव, हाँ, ये 1857 की क्रांति के बाद पहली बैठक हुई थी जी, 50,000 लोग आए थे, और इसकी चर्चा जो है वो इंग्लैंड की संसद तक में हुई थी। अरे तू कहाँ था भाई, ये तो मेज ले जा बेटा, वहाँ मेज तो रख ले, वो प्रस्ताव है मेरे पास। सौभाग्य से उस सभा की अध्यक्षता मेरे दादाजी ने की, उसमें है मेरे दादाजी ने की थी वो। उसमें सबसे पहले शिक्षा की बात थी जी, कि समाज में शिक्षा की बहुत उस वक्त आवश्यकता थी। जो रूढ़िवादी थे, दहेज भी उसमें था, जो शादियों में कुछ बड़े शादी होती थी उनमें नाच गाना जो होता था, कई विषयों पे उसमें प्रस्ताव पारित हुए थे उस समय की आवश्यकता के अनुसार। आज में उसमें समय में बहुत बदल गया है। तो ये कार्रवाई हुई कि भाई, मैं वहाँ पर जब अभी रोहतक में भी एक, आपके बाद रोहतक में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मैंने बहुत अच्छा रहा, हाँ, तो वो वहाँ पर भी जी समाज के लोग इकट्ठे हुए, राजा महेंद्र प्रताप जी थे। ये जो मीटिंग अभी मैंने की थी अलग अलग जगह, वो राजा महेंद्र प्रताप को भारत मिले इसकी करी। आगरा में भी, रोहतक में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उनका भी आज आने का प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम ये डुलमुल होता रहा, कल आज होगा कि नहीं होगा। खाना में उन्होंने ये रखा था कि औरंगजेब की 2 टांगें, एक आगरा में एक दिल्ली में। हुई तो पूरी नहीं हुई, शुरुआत तो समाज ने बहुत की है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। तो इसके लिए कैसे किया जाए अब ये करा, हाँ, तो ऐसे जब तक कोई हम कुछ कार्रवाई की शुरुआत नहीं करेंगे तो पूर्ण होने की तो संभावना ही नहीं है। और शुरुआत करें पूर्ण हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मेरा ये कहना है कि इसमें क्या संभव है, कैसे किया जाए, इसमें और लोगों को भी जोड़ा जाएगा। अगले महीने भी एक और बैठक रखेंगे, लेकिन इसमें क्या करें हम, आज किस चीज़ की आवश्यकता है, और कौन कौन व्यक्ति इस पर लिख सकता है, आज इस पर चर्चा कर सकते हैं हम। समाज के 2-4 विषयों पे ले सकते हैं, नशे पे ले सकते हैं, वहाँ पे नशे का भी विषय था जी, वो नशा था, शिक्षा थी, दहेज था, और मृत्यु भोज होगा जरूर, मेरे पास है वो, मैं दिखाता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर आज हम आज जो है हम यहाँ से कुछ 10-5 पत्रिकाओं में, अपने समाज की जो पत्रिका निकलती है इनमें जाए कि भाई इन विषयों पे चर्चा हुई, वो भी अपने सुझाव देंगे आगे, सुझाव लेके ही कुछ बात होता है। अगर हम किसी के ऊपर थोप दें, ये 20 बातें मैं भी लिख सकता हूँ तो ये बातें हैं जी, ये माननी सारे समाज को, कोई नहीं मानेगा जब उनको जोड़ोगे जी, आप उनकी भी सहभागिता लोगे, आप वो जोड़ेंगे। तो इसमें मेरा ये कहना है कि हम उस आज 2-4 विषयों पे ऐसे, जो समाज में बहुत ज़्यादा नुकसान, किसी को कोई माने या ना माने, हम इसकी वो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक प्रयास करें आज कि भाई इन विषयों पर हमें समाज को आवश्यकता है अपने रीति रिवाज में परिवर्तन करने की, जो व्यवहारिक हैं, जो गलत परंपराएं पड़ गई हैं, इन पे विचार करना चाहिए। आज का जो है उद्देश्य वही है। तो इस पे हमें क्या करें, क्या कैसे करें,
इसका सफर है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर इन रास्तों से हमें अलग होना पड़ेगा, नशा होया और ब्याह शादी के वो हुए, ये सभी चीज़ें हैं, पहले हमने इसके अंदर एक पढ़ाई हमने अपने बच्चों के साथ आगे करके बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आज भी मैं समाज के अंदर देख रहा हूँ, गांव में देख रहा हूँ, समाज में देख रहा हूँ, एक जो उल्टे काम करने वाले हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। वो जैसे दारू पीने वाले हैं, तीन पाने तो जाटों के हैं मेरे को, और 2-3 पाने हैं हरिजनों के हैं, वाल्मीकि के हैं। वहाँ पर सब दारू पीने वाले हैं। जाटों के अंदर सब इकट्ठी पार्टी है, उसके अंदर एक 100 में से एक भी नहीं मिलेगा। अब भाई आगे हम समाज की धर्म की बात कर लें, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, कोई नहीं है। अगर दारू की बात हो जाए तो वहाँ पर 50 इकट्ठी हो जाएंगे। हमारे गांव में इस गांव में अपने एरिया के अंदर हम घूमे हैं कई बार, नेपाल जी भी आए हैं, और नरेले साइड कुछ लोग आते थे, मैं भी उनके साथ जाता था। उधर से वो बोलते थे भाई साहब बात करना, मैं भी साथ चलता था। तो वहाँ पर देखते थे ताशों के ऊपर बैठे, आज भी ताश के ऊपर 20 आदमी बैठा हुआ है, प्यार खेल रहे हैं, 20 उसके ऊपर बैठे हैं। उसको अगर हम बोल देंगे अभी हमने समाज के लिए कुछ करना है, वो हम पर चलना है, तो नहीं जाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि उनकी दिशा इस साइड में नहीं है, उनकी सोच इस साइड में नहीं है। मेन मुद्दा क्या है, और उसी मेन मुद्दे के हिसाब से आज हमारा जाट समाज पीछे है। जैसे हमारे IAS है, IPS है, और ये मजिस्ट्रेट जैसे थे, आगे आए लेकिन बहुत कम। कारण पढ़ाई लिखाई का कमजोर होना। एक 2 शब्द बोलता हूँ, सह से होती है सोसाइटी और सह से होती है सोच। जिसकी सोच और सोसाइटी अच्छी है, पहली बात तो सोसाइटी, अगर सोसाइटी हमारी अच्छी है तो हमारी सोच भी बदली हो जाएगी। अगर हमारी सोसाइटी ठीक नहीं है तो हमारी सोच बदली नहीं। और वही कारण है हमारे गांव के अंदर, हर गांव जाएंगे हम जहाँ पर भी, वहाँ पर सोसाइटी बिल्कुल ही जीरो है। खासकर मैं दिल्ली का क्या, अपने जितने भी जाट हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी से कहीं पर भी हैं, एक ज़मीन के ऊपर निर्धारित है। पहले थे ज़मीन के ऊपर, अब इसमें से हम कुछ करेंगे और कमाएंगे, और इसमें से कुछ निकाल के अपने खर्चे चलाएंगे। लेकिन आज क्या है, इसको हम बेचेंगे और खाएंगे, क्योंकि हमारी करने के अंदर नियत नहीं है। पढ़ाई कौन करवाएगा? इसमें हमारी 3 पीढ़ियाँ जुड़ती है एक साथ पढ़ाई के अंदर। दादा दादी की जुड़ेगी, पापा मम्मी की जुड़ेगी, और बच्चे की जुड़ेगी। अगर 3 हमारी इकट्ठी एक लाइन आ जाती है तो बच्चा पढ़ेगा, पक्का पढ़ेगा। और उसके अंदर दादा दादी तो कहीं और बैठ के बकवासबाजी करके आए हैं, वो घर में भी वही चलेगी। फिर मम्मी पापा वो अनपढ़ हैं, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? फिर बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? सीधा तरीका। तो हमारा समाज सोच ये हमारा जब तक बदली नहीं होगा, जब तक, मैं सुबह की बात बताता हूँ, कई बार हो गया मेरे पास साथ में, भाई साहब फोन कर देते हैं, आ जाओ, एक आध को बड़ा बुजुर्ग उसको भी दिया, तो वहाँ पर बैठे होते, हमारा एक चौक है, वहाँ पर बैठे हुए थे। मगर अभी ऐसे एक लड़की है, वो मेडल आई है, और मका कुछ हुआ बाकी तो लोग 1-2 चलते हैं। एक बोलता है मेरे को टाइम नहीं है, दूसरा बोलता है मैं वहाँ पर जाऊँ। यानी कि कहने का मतलब कि इस साइड में उनका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब कैसे इंटरेस्ट बनाया जाए, विचार तो उसमें मैं तो वही बनाने का बात एक ही तरीका है, हम बच्चों को आगे बढ़ाए, पढ़ाई लिखाई के उसके अंदर हम आगे चलेंगे तो पीढ़ी बदली हो जाएगी। नहीं तो ये पीढ़ी बदली होने वाली नहीं है। मैंने तो अच्छी तरह देख लिया गाँव में आगे, क्योंकि पहले किसान थे, बड़ी मेहनत और बड़े परिश्रम से उनको खाने के लिए मिलता था। कुछ बेचारों को गेहूं खत्म हो गए तो बाजरा मुश्किल आता था, बाजरा खत्म हो गया, यही हालत थी हर जगह। हमने मेहनत करी, आगे बढ़े, उस मेहनत का हमारे को फल मिला। हम सख्ताई करेंगे बच्चों के ऊपर, हमारा समाज और धर्म बदल जाए, तभी हम कोई भी कार्य करने के लिए या किसी उद्देश्य को पाने के लिए सबसे पहली बड़ी बात आती है एकता।
और एकता तब आएगी जब हम एक समिति का गठन करेंगे। मतलब एक ही विचारधारा के, एक ही मन के, अगर हम ठीक से बैठ कर के 51 लोग छांटे, पहला होमवर्क है ये, इसमें कहीं जाना नहीं किसी से दूर बात से बात करनी। बताइए, हम समाज का काम करना चाहते हैं, समाज में जो तमाम तरह की रीतियाँ या वो तो फिर तय किया जाएगा, वो समिति ही तय करेगी। और उसमें जब 51 लोगों की एक टीम बन जाएगी तो उनकी एक बैठक बुलाई जाए। फिर उसी में ये तय किया जाए कि प्राथमिकता के आधार पर, जैसे आपने कहा शिक्षा को हम बढ़ावा दें, शिक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो एक प्राथमिकता में शिक्षा आ सकती है। उसी में जो हमारे नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, वो नैतिक मूल्यों का भी उसी में उल्लेख हो सकता है। ऐसे प्राथमिकता के आधार पर ज़्यादा नहीं, केवल 10 विषय हम छांटें और 10 विषय छांट कर के जब हमारी समिति बन जाएगी, 51 लोग हमारे एक मन के होंगे, तो उन सब से कहा जाएगा तुम अपने हिसाब से 2-2 या 3-3 लोग अपने ही मन के और ढूंढिए, तो उसको ज़्यादा मत फैलाइए। अभी फ़िलहाल आप इस क्षेत्र कोई उत्तर प्रदेश का अगर लेना चाहो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को या ब्रज क्षेत्र के इस चीज़ को लीजिए। मेजर साहब से बात हुई थी, वो रोज़ाना उनके फ़ोन आते हैं। उनका कहना ये था कि मैंने राजा साहब को और नेता सुभाष चंद्र बोस को एक उस पर ला दिया प्लेटफॉर्म पर, और दोनों के त्याग और बलिदान बहुत बड़े हैं, और उनके लिए एक पुस्तक लिखी है जो दोनों में समानता की बात कर रहे हैं। तो ये एक उसी में हमारी समिति में एक ये भी चलेगा, लेखन कार्य का भी एक डिपार्टमेंट होगा, और वो उस तरह के विचार भी आएंगे, उसमें सुझाव भी आएंगे। तो अगर हम प्राथमिक तौर पर यहाँ से जब हम बीज तैयार कर लेंगे तो बीज से फिर पेड़ बनना आसान भी होगा और बड़ा वृक्ष बन सकता है। तो शुरुआत वहाँ से होगी। अगर एक व्यक्ति ही करना चाहे तो एक व्यक्ति के बलबूते नहीं है, ये तो एक सामूहिक एक ही मन के जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तब हम, और उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर हम कुछ तय करेंगे कि इन विषयों पर हमें काम करना है, तो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बाबा अम्बेडकर ये कहते थे, अगर किसी समाज को बढ़ाना है तो उसको पहले शिक्षित होना पड़ेगा, तब वो संघर्ष कर सकता है। तो हमें बच्चों को शिक्षित करना, इसके लिए हम क्लस्टर तैयार करें 10-10 गाँवों का, और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करें जिनके अंदर आत्मबल है कि भाई आप बच्चों को शिक्षा दो कि आप पढ़ें, आगे बढ़ें, और कोचिंग भी दें हम क्लस्टर की उसमें। और कोचिंग कौन दें? जो हमारे में से ही अच्छी पोस्टों पर जो लोग गए हैं उनके विचारों को हम इनवाइट करें। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी यही है कि भाई उन्हीं से पूछें, और ज़रूरी नहीं कि IAS PCS जिस भी सरकारी नौकरी में मिल सके उसमें जाएं। सर छोटू राम ये कहते थे कि मेरे गांव में बहुत लड़के सरकारी नौकरी में गए, अब गांव खुशहाल है, तो सरकारी नौकरी पकड़ें, और ये जो पैसा हमने अपना रखा, पैसे को कुछ छोड़ें थोड़ा बहुत। जैसा चौधरी साहब कहते थे, घर में 4 लड़के हैं तो एक घर पर रहे, 3 चाहे बाहर मजदूरी करे, ये पैसा छोड़ना पड़ेगा। ये पैसा बड़ा गड़बड़ कर रहा, इस पैसे की वजह से हम लोग, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। नंबर 2, फिर अब हमने ज़मीन बेचने का भी कारोबार शुरू कर दिया, और ज़मीन बेच कर दारू पीने लगे बच्चे। दारू पे अंकुश लगाना ज़रूरी है, ना तो ज़मीन भी गई, संस्कृति भी गई, और शिक्षा भी गई। तो दारू पर रोक लगानी पड़ेगी, और पेशे को भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और भाई शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए। क्लस्टर बने जो बच्चों को शिक्षित करें, आगे बढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर, और एक महापुरुषों पर लेख अवश्य देने चाहिए। जितने हमारे महापुरुषों को कोई जानता ही नहीं है, महापुरुषों पर धड़ाधड़ लेख दो। ज़्यादातर व्हाट्सएप पे मैंने, राणा जी ज़रा आपका ध्यान, हाँ, मैंने बहुत सारे व्हाट्सएप पे पढ़ा है। ये आया व्हाट्सएप एक दिन के, एक प्रधानमंत्री बिना पढ़ा बन गया, इसमें हमारी गलती रही। हम लोगों ने प्रचार नहीं करा कि चौधरी साहब तो अत्यधिक पढ़े लिखे थे, उनकी लिखी किताबें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चलती हैं, सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है। तो हमें अपने महापुरुषों के बारे में भी लिखना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो है वैल्यूज। जब आया था तब बहुत बवाल हुआ फेसबुक पे, हमने भी जमकर प्रोटेस्ट किया था इसको।
वो काम बहुत हुए उस पर भी। हाँ, और दिल्ली चरण में, सिंह को बिना पढ़ा लिखा बताया गया था उसमें। हाँ, दिल्ली में अब भी चल रहा है, हम विरोध करते हैं। तो हमें अपने महापुरुषों पर पत्रिकाओं में लेख लिखने चाहिए, उनके महान कार्य का वर्णन करना चाहिए। अब मैंने दिल्ली देहात में ज़्यादातर ये देखा, राणा जी, ये कहते हैं दादा लक्ष्मी चंद। मैं कहता हूँ दादा लक्ष्मी चंद तो तुम बड़ी बड़ाई करते हो। बरौना का इन्होंने जिक्र करा था, बरौना के मेहर सिंह थे, दहिया थे, जाट मेहर सिंह, वे दादा लक्ष्मी चंद से मैं ज़्यादा तो नहीं बताता पर कम नहीं थे। और गुरु थे जी, हैं, गुरु थे उनके, हाँ। लक्ष्मी के गुरु थे। और जो है ना पृथ्वी सिंह बेधड़क थे हमारे यहाँ पृथ्वी पश्चिम सिंह उत्तर खेड़े प्रदेश में ठाणे हुए, राणा जी हुए, जानते हाँ, होंगे। जी। अब वे कुछ बीए में बताओ। पढ़ाए जाते हैं, 2 साल से चालू हुआ है बीए की, हिंदी की 3य वर्ष की किताब में वे पढ़ाए। इतना महान जो है ना कुशल नेता, जिसने आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया, और जो ज्ञान की खान थी उसको तो दादा कह नहीं रहे, उसको दादा कह रहे। तो कुछ अपने लोगों को भी खड़ा करिए। ये अपन के हरिजन भाई हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम, मायावती का बहुत गुणगान कर रहे, उठा रहे, और हम अपने वालों की निंदा करते हैं। कोई देवीलाल की निंदा मतलब अनजानी के कारण, अनजानी के कारण, हाँ, सबसे बड़ी बात ये। बात यह है, अनजानी के कारण हम अपने लोगों को प्रोपगेट नहीं कर रहे। प्रोपगेट करना चाहिए। जैसा महेंद्र प्रताप थे, उन्होंने स्वतंत्र भारत सरकार का गठन किया, और कोई जानता ही नहीं जी। यूएनओ का उन्होंने किया सर, है जी, यूएनओ का उन्होंने किया। यूएनओ का जो हाँ। गठन था, संगठन सबसे पहले उनकी परिकल्पना है वो। परिकल्पना, और बड़े दानी थे जी, बड़े दानी गौशाला थे, भी वे बना राजा दी, से फकीर बन वो भी गए। बना इतने दिया। महान आदमी को कितने लोग बिल्कुल भी जानते बना हैं, दिया जी मथुरा में। जानता है जी कोई? अच्छा, मथुरा ही में कम, मतलब आगरा मथुरा उस रीजन में बहुत कम लोग जानते अब जैसा एक भाई खुशहाल सिंह दहिया ने गुरु तेग बहादुर के लिए अपना शीश दिया था जी, बड़ खालसा। आप सारे हरियाणा में पूछ लीजिए, जिन्होंने दहिया खाप पे किताब लिखी, उनको भी खुशहाल सिंह दहिया का पता नहीं। वो मेरे लेख के बाद पत्रिका में यूट्यूब पे गया तो लोग अपने बना के डाल रहे। उसका गुरुद्वारे की उद्घाटन चौटाला ने किया था, और अब यूट्यूब पर डाल रहे खट्टर ने किया। चूँकि हम लोग लिख नहीं रहे, अपने महापुरुषों के बारे में लिखो, चर्चा करो, बताओ। वो बलबीर सिंह करुण ने किताब लिखी है जी उसकी, गोखला पर। मैंने कहा भाई चौथ साहब आप तो जाट हो, चौहान है जी वहाँ से, किठल के, और आप गोखला भी जाट था, आप किताब लिख रहे, आपको लोग क्या कहेंगे? उसने कहा भाई मैं तो अपनी जाति के महान पुरुष लोगों को खाद पानी दे रहा, मैं किसी की जड़ नहीं काट रहा। तो हम किसी दूसरे की निंदा ना करें, बिल्कुल, और अपने लोगों का मंडन करें। इससे हमारे बच्चों में जो है वैल्यूज इन्फ्यूज होगी। हमें बच्चों के अंदर वैल्यूज डालनी है, और ये जो शराब का प्रचलन है, ये सारी वैल्यूज और संस्कृति और हमारा आत्मिक विकास डाउन कर रही। दारू पीने वाले में कोई आत्मिक विकास नहीं रहता। तो ऐसे क्लस्टर, ऐसे गांव के लोगों के बुलाइए, बैठाइए, कहिए, और 10 में से अगर एक बच्चा भी सुधरता है तो हमारा एक तरह का उद्देश्य जो है सफल हो जाता है। बिल्कुल, 100 में से भी एक अगर सुधर जाए तो बड़ी बात है जी आज की। राणा साहब के साथ लगे हुए हैं, 25 साल हो गए हमें तो। अच्छा, जो भी सेवा हाँ, इकट्ठे ही रहते करते हैं, अपने इकट्ठे 10-5 रहते हैं। व्यक्तियों के ऐसा भाई, ग्रुप है। चलो भाई, एक बात बताओ ना जी, बड़ा बुजुर्ग कृष्ण जी बताओ आप भी। भाई ना ठीक, पर मैं तो समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफिकेशन है कि भाई बुराई क्या है जिसको दूर करना चाह रहे हैं, नहीं रख लेंगे और बुराई, उसको बुराई कौन मान रहा है कौन नहीं मान रहा। जे अगर दारू को ले हम, तो जो सारे जज दारू पी रहे, सारे मिलिट्री के अफसर दारू पी रहे, सारे आईएएस दारू पी रहे हैं, और उन सारों के बच्चे भी आईएएस बढ़ रहे, दारू पीने वालों के भी, उन बच्चों के हाई रैंक पर भी जा रहे हैं। तो वो जो उनके तर्क हैं, ये व्यवस्था कैसे है, क्या है कि जो बिना बहुत के पी रहा, अब जिसकी आदमी 10 लाख रुपये महीना की आमदनी है और उन्हें एक पैक लगा के पी रहा, वो उसे भी दारू वाला मान रहे। एक जिसकी 54 की आमदनी, जमीन बेच के पी रहा, उसको दारू वाला मान रहे। तो एक आइडेंटिफिकेशन, इसकी हमारी प्रॉब्लम है कहाँ, क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम हम मान रहे हैं, समाज मान रहा, और उसको फिर आपने जो बताया है कि प्रोपेगेट, वो तो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके, या गांव में जो कोई पीने वाला है तकड़ा, अगर एक आदमी से किसी तरह समझा बुझा के शांत करता है, वो शांत हो जाए, उससे औरों को प्रेरणा मिलती है, यार इसने छोड़ दिया, हम भी छोड़ हाँ, भी छोड़। बहुत बढ़िया। छोड़ी जा सकती है।
और कोई ना कोई गांव में या हर जगह ऐसा मिल जाएगा जो खुद तंग आ रहा उसे बहाना चाहिए छोड़ने का। मैं करनाल में एक दफ़ा एक यहाँ गया जो करनाल पोस्टेड था, तो वहाँ से एक फोटो लगा रहा था, मैं बोला ये कौन है? जो हमारा बाबा है, जो ये बाबे घूम रहे आजकल। मगर अच्छा ये कहता भाई क्या करे, मतलब इससे भी दारू छूट गई। मगर इसने तेरे को राइफल लगाई थी या क्या किया था दारू छुटवाने के लिए? तो खैर उसके गुरुजी ने उसने बढ़ा लिया, उसने कहता दारू छोड़ दी। हाँ वो एक बहाना बन गया। मानना पड़ेगा, तो इतना तो खुदा रहा होगा, उससे थोड़ी प्रेरणा मिलती है कि यार ये बड़ा पेड़ था, छोड़ दी। महापुरुषों का वर्णन ही ऐसे हम इसलिए करते हैं कि उनसे लोगों को प्रेरणा मिलती है। ये बात ठीक कह रहे हो आप, मीन है। तो उसमें कोई डाउट थोड़ा ही है, क्योंकि वही आपकी बातों का अटैक इस काम को करेंगे, जो सामने समस्याएं आ रही हैं समस्या का निदान वही करेंगे। और कितना कर पाएंगे उसके लिए सेमिनार नहीं, वो होता है, कुछ ना कुछ चर्चा होगा। जब कोई काम लगते हैं, गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी आज़ादी की, तो सारा हिंदुस्तान थोड़ा ही खड़ा हुआ था, थोड़े ही आदमी थे, होते थे। उससे काम हो गया। तो वो वैसे ही है जी। अब वो वहाँ से ताली बजा के हंस रहे हैं उसकी, वरना बक्कल तार देंगे, उस पर हंस रहे हैं। तो आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, आप तो सुन ही जाएगी आपकी बात। वही बात आ जाती है भाई साहब, ऐसे लोगों के बहुत आदमी बन जाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के आदमी आज नहीं है। दारू पीने वालों के अरे और नहीं चाहिए बेटे। मैंने गाँव कैसे? इसके सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई कि हमने सही को सही कहना बंद कर दिया, इसलिए ये सब समस्या आई। आज गलत लोग समाज में क्यों उनकी मेजोरिटी बढ़ गई है? क्योंकि वो उनसे कोई कह रहा, हर आदमी बच के निकलना चाहता है, अपने ऊपर कोई लेना नहीं चाहता। पहले सब बुजुर्ग पूरे गांव में एक बच्चा पूरे गांव का बच्चा हुआ करता था। अगर सिगरेट पी रहा है बाहर से उसने देखा गांव का दूसरा ताऊ दूर का भी आ रहा है तो फेंक दिया करता था, बड़ा वो हो जाता था। डर इसलिए था कि ये मेरे घर जाके कहेगा, घर वाले मुझे मारेंगे, वो उधर पीट देगा, और अगर कोई बात आई मैंने कुछ कहा तो घर जाके कहेगा, घर वाले फिर इसकी बात मानेंगे, मेरी नहीं मानेंगे। अब उल्टा होने लगा है। अब अगर आप किसी के घर जाके कोई शिकायत करते कि आपका बेटा फला गलत काम कर रहा था, तो बेटा पता नहीं लड़े न लड़े, बाप पहले लड़ पड़ेगा कि तुझे क्या पड़ा, मेरा बेटा कर रहा है तो तुझसे क्या लेना देना। वो सब चीजें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में देता हूँ। एक और संगठन हमारे बीच में काम कर रहा है, आप शायद परिचित होंगे, राजवीर सिंह कुशवाहा, आप तो जानते हैं, जो आपके दिल्ली में मैनेजर हैं। उन्होंने 5-6 साल पहले एक बार हमारी मुलाकात हुई, ऐसे जातीय संगठन में ही कहीं बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा यार एक बैठक कर रही है, इस तरीके से 13वीं बंद करने के लिए हम लोग काम करना चाह रहे हैं। मैंने कहा साहब ठीक है आप करिए, आइए। मैं और मेरा परिवार 95 में हमारे बाबा की डेथ हुई थी, तब मेरे ताऊजी विधायक थे, तो ऐसे ही समाज के लोग सब गए 13वीं से 3 दिन पहले। उन्होंने कहा कि साहब आप बड़े व्यक्ति हो समाज के, अगर आप बंद कर दोगे 13वीं को तो ये काम तो बड़ा आसान हो जाएगा और लोगों में संदेश जाएगा। तो उस समय परिस्थितियाँ इस तरीके की बन गई थी कि हम सारे काम कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था, लगभग फाइनल थी चीज़ें। तो हमने जो पूरी पंचायत में ये प्रण लिया कि साहब हम आज के बाद न तो हम ये काम कर सकते हैं कि हमारे हाथ में ये है कि हम न तो 13वीं करेंगे न किसी के यहाँ खाना जाएंगे। आप क्यों दूसरों को जबरदस्ती रोकना चाहते हो? आप तो खुद से शुरू कर सकते हैं ना कि हम न करेंगे, न खाएंगे, न खिलाएंगे। तो धीरे धीरे जब इस प्रण पे लोग आ जाएंगे तो अपने आप एक दिन ऐसा बन जाएगा कि जब सब इस प्रण को ले लेंगे तो खत्म हो जाएंगी चीज़ें। तो हमने तब से हम लोग 13वीं न करते हैं, न खिलाते हैं, न खाते हैं। उसके बाद हमने हमारी तरफ, हमारे गांव के आसपास में 8-10 गांव हैं हमारी समाज के, हमने उनमें सब में जा करके मैंने बैठक करी, मैं गया सब जगह। हमने उस दिन से सब गांव की फिर एक इकट्ठी पंचायत करी। 8 गांव में ये तय कर दिया कि आज के बाद 13वीं न कोई करेगा, न खाने जाएगा कहीं। और वो पंचायत आज तक चल रही है। गांव में कोई भी 13वीं नहीं होती है और न कोई खाता है, न कोई खिलाता है। गांव के अब उस बात से दूसरे जो बिरादरियां गांव में रहती हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया उसे तोड़ने के लिए। वो जो करने लायक नहीं है वो भी तैयार हो गया, अगर मैं भी करूंगा। और वैसे एक का न्योता देता, अब जब उसे पता है नहीं आएंगे तो उसने पूरे परिवार को, सब परिवार तो इस तरीके की चीजें समाज में धीरे धीरे आती हैं। इन सब चीजों को बंद करने के लिए एक शुरुआत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। और बहुत लोग, ये बात सही है कि युवा पीढ़ी में एक बात और चल रही थी, अभी हम और आप सब इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि ऐसी क्या कारण है कि ये सब चीज़ें नहीं बन पा रही, या समाज के लोग उन चीज़ों को जान नहीं रहे। जानेंगे तो तब जब उन चीज़ों पे कभी घर में चर्चा होगी,
पहले अघाना हुआ करता था, लोगों की चौपाल लगा करती थी, उस पर बैठ के चर्चा परिचर्चा महापुरुषों के बारे में हुआ करती थी। अब टीवी में पूरा खानदान बैठा है, वो सास बहू एकता कपूर के सीरियल देख रहे हैं, तो उससे संस्कार भी तो ऐसे ही आएंगे। फिर जिन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं उन्हें सीखेंगे कैसे? तो ये बात सही है कि इस तरीके की आज टेक्नोलॉजी इस तरीके की आ रही है। हर बच्चा जो 18 से 20 साल का है, 17 साल का है, उसकी पॉकेट में एंड्रॉयड फ़ोन जरूर रखा होगा 100%। फेसबुक पे उसके हज़ारों फैन हो सकते हैं, वो खुद हज़ारों फ्रेंड के ग्रुप का मालिक हो, लेकिन बौद्धिक स्तर पे उसका कुछ नहीं है। उसे नहीं पता क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, क्या चर्चा है, क्या परिचर्चा है। ये चीज़ें, किताबी ज्ञान तो वैसे ही खत्म हो गया स्कूलों से। तो स्कूलों के ज्ञान के नाम पे तो आजकल CBSE स्कूलों में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वो उसका लेना देना तो हमारी संस्कृति से है ही नहीं कहीं। क्या पढ़ेंगे बच्चे उसमें, कैसे जानेंगे आप बताओ? हर व्यक्ति CBSE स्कूल में पढ़ाना चाहता है, उसका सिलेबस क्या है आपको नहीं पता। पढ़ना बच्चा मेरा क्या पढ़ रहा है। और दूसरी बेईमानी जो शुरू हुई है ना, बेईमानी यहाँ से शुरू हुई कि मैं अपने बच्चों के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। मुझे बड़े अच्छे से मालूम है कि मेरा बच्चा पढ़ने में किस स्तर का है और कितना पढ़ पाएगा ये, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लगाए पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाना नहीं है साहब मुझे। नकल कराने के लिए 10,000 से 20,000 देने जाऊँगा, तमाम ठेकेदारी और करूँगा, उसकी तमाम चीज़ें करूँगा, लेकिन इसे पास करा दो साहब किसी तरीके से। और जब मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि पास होके भी होना कुछ नहीं है, होगा यही सर। मेरे बगल में एक गांव है, बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे पास में एक यादवों के 8-10 गांव और हैं लगे हुए। आज किसी भी समय 10-11 बजे के बाद उन गाँव में आप चले जाइए, एक 50, 55, 60 साल तक का व्यक्ति आपको दिन में पूरे गांव में आप घूम के आ जाइए, आपको एक व्यक्ति गांव में नहीं मिलेगा। चाहे वो नल मिस्त्री होगा, POP की कर रहा होगा, बिजली फिटिंग कर रहा होगा, प्लम्बिंग का काम कर रहा होगा, हर घर में से बच्चा टिफिन लेके सुबह निकल जाएगा। लाइन लगी रहती है साइकिलों की, सब लोग काम करने के बाद आएंगे। हमारा बच्चा 20, 22, 24 साल का है, घर पे पड़ा है, हमें पता है दिन भर मोबाइल में लगा पड़ा है, अच्छी चीज़ नहीं देख रहा है, सब चीज़ें, लेकिन हम फिर भी नहीं उसे, जो दूसरा है क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, ये बड़े फक्र से बताना चाहते हैं, जबकि हमें अंदर से मालूम है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, ना पढ़ रहा है। तो हम क्यों उसे IAS बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं एक जो टेक्निकल कोर्स है वो करा के अरे नल फिटिंग में जाए, अपना खर्चा अपने आप करने की स्थिति में तो आए। जिस दिन हम इस परिस्थिति में आ जाएंगे, उन सब चीज़ों पे चले जाएंगे। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई की जो बात आप लोग कर रहे थे अभी, आपने भी कहा बहुत अच्छी बात है, प्रयास तो हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी चीज़ ये मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ज़बरदस्ती आप किसी के दिमाग में भर दो। माहौल दे सकते हैं आप, चीज़ें कर सकते हैं, करना बच्चे स्वयं को ही है। और बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं बड़े अभावों में, जो लोग बड़े प्रभावी बन गए, बहुत अभावों में, जिन्होंने जीवन में, जिनको तमाम उदाहरण ऐसे हैं जिनको किताबें पैदा नहीं थी, वो पढ़ करके बहुत बड़ा काम किया। तमाम बच्चे जिनके लिए जितनी सहूलियतें हमने आज मुहैया करा दी हैं, बच्चा हमारा 4 साल का हुआ नहीं कि हम उसे साइकिल ला के खड़ी कर देते हैं कि तू सीखने देता है। और जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लाल बहादुर शास्त्री नदी तैर के स्कूल जाया करते थे, उनके लिए तो ये सब चीजें आड़े आई नहीं। मोदी जी गए, अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने युग बदला है, जिन्होंने परिवर्तन किया, वो सब लोग ऐसे ही थे। नहीं, आपकी बात भी जायज है, पर जो राणा जी ने कहा है, इसका समाधान बताओ। समाधान ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, समाधान के नाम पर चीज़ें ये हैं कि ये बात सही है कि हम लोगों को अपने संगठन के बिना तो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती कहीं भी। और अच्छी लड़ाई को लड़ने के लिए बेहतर संगठन का होना बहुत जरूरी है। संगठन बना करके हम लोग टेक्नोलॉजी को हथियार बनाए, जो हमारे बीच में आज चल रही है। चाहे फेसबुक पे पेज आप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, कुछ और बनाओ, और उसमें बौद्धिक चीज़ें अपने बुजुर्गों के बारे में। हम सबसे पहली चीज़ तो यहीं से शुरुआत कर लें कि अपने घर में 4 फोटो अपने महापुरुषों को ही लगा लें, जिससे पता है बच्चा ही हमसे पूछेगा दादा ये कौन है, तो हम उनके बारे में बता पाएंगे, बेटा ये बड़े अच्छे थे, इन्होंने ये किया, वो सब चीज़ें चले कहीं ना कहीं से। हमारे घरों में ही हमारे महापुरुषों के फोटो नहीं निकलेंगे। सबसे सस्ता काम ये है कि हम अपने घर में तो कर सकते हैं, दूसरों समाज तो बाद में बदलें, पहले हम अपने घर में हम अपने महापुरुषों के लगाएं। 4 चीज़ें, 4 किताबें जो हैं हमारे बीच में चली हुई हैं, उनको बैठ के पढ़ाएंगे। बेटा आज 2 चैप्टर्स में से तू पढ़ियो। हमारा जो प्राइमरी स्कूल में या जूनियर स्कूल में जाने वाला बच्चा है, उसको ही कम से कम एक किताब पढ़ने की आदत लगाएं। पढ़ने के नाम पर साहित्य बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब चीज़ें बिल्कुल छूट गई हैं, पढ़ना नहीं कोई चाहता है आज की तारीख में। आप IAS PCS को देख लो,
उसका काम ये है कि उसे जब कोर्ट चलेगा तो उसे रूलिंग आनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। वो भी नहीं पढ़ाई कर पा रहा, अपनी रूलिंग नहीं देख पा रहा, चीज़ें नहीं देख रहा, सब चीज़ें सेटिंग गेटिंग की होती जा रही है। तो हमें उस साहित्य के प्रति बच्चों में लगाव पैदा करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, जब वो लगाव पैदा होगा, जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, कोई भी सब्जेक्ट तब व्यक्ति पढ़ता है जब उसमें उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ने लिखने की तरफ जाएगा ही नहीं। मैं कई बार मैंने ये कहा है, सबसे पहले तो वैसे तो जातीयता की बात है, ये कोई एक महापुरुष का सबसे पहले हम लोग एक ऐसा लोगो तैयार कर लें जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये व्यक्ति इस गाड़ी या इस घर के अंदर रहने और बैठने वाला व्यक्ति फला बरादरी से है, चाहे वो महाराजा सूरजमल जी की मूछों के रूप में एक लोगो बना लो, कोई भी एक ऐसा सर्वमान्य लोगो बन जाए जो हमारे हर गाड़ी पे, हर घर के बाहर लग जाए, ताकि उससे लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। आइडेंटिफिकेशन तो हमारे बोलते हो जा नहीं, वो अलग बात है साहब। अब लेकिन निकले आइडेंटिफिकेशन कई बार हमारे आपके आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम जाटों को तो नहीं है, नहीं है, थोड़ी सी मेरे नोटिस में नहीं है सब। वो आईएएस राजस्थान से आ रहा है, इंडिया का सबसे ज्यादा जाट आईएएस वो सफल हुआ बिल्कुल। तो भगवान साहब समाज के लिए मेरे ख्याल से मास्टर रहे हैं, हेडमास्टर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं। अच्छा, अरे वाह, अच्छा। तो मेरी जानकारी में ज़्यादा नहीं है, एक बार मुलाकात वहाँ हुई थी, आज हो रही है। कमीशन से आपने कमीशन फाइट करके प्रिंसिपल बने थे वहाँ पे। जो पीसीएस एग्जाम कराती है वो कमीशन से हमारे यहाँ प्रिंसिपल का फंड होता है। अच्छा अच्छा, उससे करके आए थे आप। डॉक्टर देवी सिंह दरबार। हाँ, देवी सिंह जी हैं। तो समाज के लिए लगे रहते हैं, समाज के लिए, मतलब खाली जाट समाज के लिए नहीं, समाज के लिए। सर इसके अलावा हिंदी से अभियान एक संस्था है, उसके आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और 2 करोड़ लोगों को साइन करा रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हिंदी में न्याय सुनवाई हो, निर्णय हिंदी में हो, इसके लिए अभियान चला रहे हैं आप। कैसे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हिंदी में याचिका स्वीकार नहीं की जाती, न कोई निर्णय होता है, न कोई सुनवाई होती है। नहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में ये व्यवस्था है, आज भी वो लागू है। सदस्य उसके बहुत बढ़िया बात। और वो करने लिया है और उन्होंने प्रस्ताव मांग चुकी है, परंतु घोषणा नहीं कर पा रही है। ऐसे कामों में लगे रहते हैं। धरना यूपीएससी में धरना दिया था कुछ बच्चों ने। जी कि यूपीएससी की परीक्षा हिंदी में हो। जी हाँ। नंबर 2 बात यह है कि महाराणा की टक्कर लेने के लिए अकबर स्वयं नहीं गया जी, पानी हटा बल्कि गोखला की टक्कर लेने के लिए स्वयं औरंगजेब मथुरा बैठा जी। ये तो बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात यह है, वो पहला किसान क्रांतिकारी था हिंदुस्तान में। हाँ। उससे पहले मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसी ने क्रांति नहीं की। भी चला था हिंदी का सबसे लंबा धरना, उसका मेरे पास अभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। तो मैंने हिंदी में की थी, हिंदी में बहस की। हेमंत कुमार माननीय न्यायाधीश महोदय थे, उन्होंने कहा मैं हिंदी में नहीं सुन सकता। मैंने कहा जी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बोले आप वकील ले लो सरकारी। मैंने कहा जी मैं तो नहीं लूँगा, मगर मातृभाषा है। बहुत बहस होते हुए आगे बात बढ़ती रही। कुल मिला के परिणाम ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने पहला आदेश हिंदी में दिया, जिसमें मेरे हिंदी के आदेश के। हाँ, ये जो बड़ी बात है, ये हिंदी में लिख के दिया जी, मेरे पास है वो। और लिखा क्या उसमें, उच्चतम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति हिंदी में अगर वो करना चाहे तो उसको हिंदी समिति मदद करेगी मुकदमा करने की। मैं आपको दिखाता हूँ, फोटो कॉपी दो। मैंने आपके साथ पास एक व्हाट्सएप भेजी थी, मैं अभी दूंगा जी आपको, अभी निकाल के देता हूँ। तो ये बड़ी बात हुई कि सीधे दरवाजे खुले कि भाई कोई भी आदमी हिंदी में कर सकता है। मेरी जो मांग थी उसमें ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की नियमावली हिंदी में बनाओ, क्योंकि अगर आदमी को वकालत करनी है 10 लाख रुपए लगते हैं, ये 1 तारीख पे खड़े होंगे कम से कम। वहाँ इतने बड़े बड़े कोर्ट वाले घूमते थे। 3 तारीख मुझे मालूम है, जब मैं अंदर जाता था मेरे पास पुलिस भेजते थे, पीछे वो पुलिस मेरे साथ भेजते थे, कहीं मैं बदतमीजी ना कर दूं अंदर। मुझे वो आदमी नहीं समझ रहे थे वहाँ। तो लेकिन आदेश जो हुआ वो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में कोई भी आदमी याचिका कर सकता है। अगर उसे कोई परेशानी आती है तो उसकी मदद हिंदी समिति करेगी, हिंदी समिति के वकील करेंगे और हिंदी समिति उस पर पूरा निर्णय मतलब मदद करेगी।
ये मैं आपको देता हूँ अभी। ये आप दो, छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी। ये हम अखबार में छपवाएंगे वहाँ। मैं देता हूँ आपको। इनके डॉक्टर साहब को यशपाल जी का तो ये परिचय है हिंदी का हुआ जी। परिचय यशपाल जी का परिचय आपका परिचय हाँ, राणा साहब हैं आप। आप कराओ कराओ। वहाँ पे मैं श्री यशपाल राणा रामकिशन था। आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं राजनीतिक कैरियर है आपका। भारतीय जनता पार्टी के किसान नरेश मोर्चा था, के सारे जिलाध्यक्ष थे। हैं। पहले सपा में भी बड़े बड़े पदों पर रहे। उनके चाचा जो 5 बार के विधायक रहे, काफी अच्छा प्रोग्राम था उनके आ रही थी वो अपना परसिमन बदल गया है। और इनके एक चाचा जो है कुलपति है, वो था अपना पांचवी मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़। बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं वो, डॉक्टर के.एस. राणा। पुस्तकें लिखी हैं, लाए हैं हम करीब 60 चौधरी चरण सिंह के बहुत निकट रहे हैं वो। उनकी जीवनी उन्होंने लिखी है, चरण सिंह जी की। उनकी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है उन्होंने। खोल दूंगा। हाँ, खोल के दो। फोटो इनका भी आना चाहिए। सबका आएगा जी, सबका आएगा। आओ इधर आ जाओ। हाँ, हाथ पे हाथ लगाओ। हाँ हाँ, सब आ जाएगा। आ जाओ, आ जाओ। हाथ लगाओ, खींच भाई फोटो जरा। ठीक है। एक आप हो जाओ, राणा साहब आप आओ जी, मेहरबान जी। नहीं, आपके सौभाग्य हमारा कि आप आ रहे हैं। आप हाँ हाँ, इधर आ जाओ। बहुत धन्यवाद सौभाग्य। बहुत धन्यवाद। किताब और थी वो गीता गीता पता नहीं कहाँ रखी। वो अपनी किताबें भी अभी आदान प्रदान हो जाता डॉक्टर साहब। हाँ, थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े पीछे हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, अंदर जी पीछे आओ जी। हाँ हाँ, थोड़ा इधर देखो आप। हाँ तो लगाओ, हाथ लगाओ। हाँ, सब लगाओ जी। हाँ, ठीक है। आगे से ये लो, इसमें बांध लो, मगर बांध लो। खोल मैंने दिए थे। लो जी। वो काम बिना बैल किए कहीं जाएगी थोड़े जी। पर चलिए आराम से। चलो जी। ये था जी, मैं उस दिन वहां से लाया आगरा से। वैसे महेंद्र प्रताप जी ग्रंथ जो है, अच्छा, एक ही था, बहुत कम मिला। ये वो है चाय के लिए नीचे कप के ऊपर रखने ये के लिए एक है ही ना। मिला, वो वहाँ पर है। क्लस्टर वो मैं दिखाता हूँ। क्लस्टर जिनको कहते हैं। मैं मानता हूँ जिसमें बनवाता हूँ। संगीता एक बार हो गया ना सारी, पूरा मिला वो मिठाई का आर्ट वर्क का ना, उसमें नहीं है संगीता। अच्छा, ये जो कागज है ना जी, उसमें मिठाई का आर्ट वर्क लगा हुआ है, लेकिन ये और भी है। खाद्य निगम संगठन के अधीन उपलब्ध प्रतिलिपि है। इसकी संगीता प्रतिलिपि दिखा एक बार, जो कैसे बनाए जाएंगे। उन्होंने मानक तय कर दिए इसके कि ये पूरे समाज को सुधारेगा। तो ये काफी भेजूंगा, कुछ और सेट बन नहीं पाए हैं ऐसे। कोई बात नहीं। राणा साहब को 1 मिनट। अरे नहीं साहब, कोई डॉक्टर एक मिनट। ये गिलोय का है। गिलोय को राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय औषधि घोषित कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने व्हाट्सएप कर दूंगा। ना, तू ये ले ले। भाई ये फोटो हमें भी चाहिए। हाँ, देंगे ना जी। पड़ेगा कहाँ देना है वो। आ जाओ। हेलो। नहीं, खेल दो, चलो। आप भी जाओ अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वो ऑफिस है जी, बाहर भी है, हवेली में भी है, कई जगह है, ऊपर भी सारी। हमारे यहाँ दीमक बहुत ज्यादा है, ये पूरे दीमक खा गया है। हर 5-4 साल में इतने नुकसान होता है जी, सारा दीमक खा जाता है। लो यार। हाँ, अभी आप 1 मिनट रुको। बिल्कुल समझ के बिल्कुल। नीचे जाते हो फिर ऊपर जाना। रोने जगह से जा। वाह, सही कह रहे हो जी, बहुत बढ़िया। लो भाई फोन। आ जाओ राणा जी, जरा एक दफा आ जान दो। हाँ, पकड़ो सही है। बाजार वालों को पता चल जाए अभी को जाट घूम रहे हैं।
रखड़ा बांध वाह जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे पिताजी बांधते थे, मैं देखता था उन्हें। बाबा जी बांधते थे। आ जाओ, आ जाओ उधर को। ये लगाओ हाथ जरा। हाँ। आओ जी, आप भी आ जाओ जी। हाँ आप भी आ जाओ। लगाओ आप भी हाथ। हाँ सब आओ। हाँ वो तो ले लो, फिर वो तो डालो, गले में डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा ना कि भाई छूटे हुए ग्रुप फोटो हो जाए। हाँ ये असल में आधी आधी चीज थी, पहले वो ले आया मैं, फिर ये ले आया, अब जो कुछ मिला है सही मामला है। ये भी, हाँ ये भी दे दो बेटा, वो भी दे दो, बैलगाड़ी भी दे दो, बैलगाड़ी भी दे दो। आपकी कहाँ है जी? आपको नहीं। हाँ। थोड़ी सी वीडियो बना ले, थोड़ी वीडियो बना। आज 7 नवंबर को गांव कादीपुर में चौधरी भीम सिंह जी ट्रस्ट के द्वारा एक प्रयास किया गया, एक शुरुआत की गई कि समाज में जो कुरीतियां आ गई हैं, जिसमें कुछ समाधान का प्रयास किया जाए, उसके लिए एक छोटी सी बैठक यहाँ पे रखी। और राणा साहब हैं अपने तेजपाल जी जो जनकपुरी, जो समाज के काफी व्यक्ति, काफी भानु प्रताप सिंह, हाँ वरिष्ठ पत्रकार, वहाँ आगरा से आए। ये सब साथियों की वजह से एक प्रयास यहाँ हुआ कि इसकी एक शुरुआत की जाए, और बहुत से साथियों को आना था, किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन कोशिश करेंगे इसको निरंतर जारी रखें, आधुनिक माध्यमों से जारी रखें। तो मैं ये आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए, ये सौभाग्य है हमारा। इसकी जो शुरुआत आज हुई है, ये हो सकता है कोई इसका परिणाम आगे निकले, इसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 2 शब्द मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलो बोलो। हाँ, राणा जी हिली में बोलो, आप हिली में, हवेली में बोलो। अच्छा, ये आगे बढ़ाएंगे दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी ये कल्याणकारी कार्य होगा। और हम सभी भाई जो है राणा जी को इन बातों के लिए, इन्होंने जो सभा बुलाई है और कार्य प्रतिपादित किए हैं, इसके लिए हम सभी भाई मिलजुल कर आपका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। दिन में होनी चाहिए। और नंबर 3, जो दहेज प्रथा है वो खत्म हो जानी चाहिए। 3 बातें इसके अंदर बिल्कुल ही खत्म हो जानी चाहिए, तो हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। नरवान जी 2 मिनट कहना चाहूँगा। राम राम साहब। आज समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में चर्चा हुई और तमाम तरह की ऐसी समस्याएं सामने आई कि जिनका निदान होना, आगे जो पीढ़ी आएगी उसके भविष्य के लिए, उसको एक अच्छा नागरिक बने, उनको तैयार करने के लिए कुछ समस्याएं, उन समस्याओं पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई और समाधान भी उसके बताए गए। तो समाधान में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको जो हमने तय किया है कि बिना संगठन के आगे नहीं बढ़ सकते। संगठन पहली चीज़ है। संगठन के प्रति समर्पण का भाव, जैसे आरएसएस में प्रचारक होते हैं, वो एक निष्ठ होकर के मिशन की तरह से काम को लेते हैं, वो वही मिशन हमें लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमें कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे, तो छांटेंगे भी और उन्हें तैयार करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको किस तरह से काम करना है। हालांकि प्रारंभ में कुछ कठिनाई आएंगी, परंतु जैसे ही विस्तार होगा, बड़ा रूप लेगा, तो स्वतः ही इससे बहुत से लोग जुड़ेंगे और इसे सबको स्वीकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये संगठन के तौर पे जिस तरीके से समाज के उन्नयन के लिए जो प्रयास इस यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्होंने किया है, उसको विस्तारित रूप देने के लिए आगे और विचार विमर्श करने के उपरांत जो कमेटी बनेगी उसका विस्तार बाद में होगा। लेकिन फिलहाल जितने लोग आज यहाँ नीम की ईंट के पत्थर जो बैठे हैं, इनके ऊपर एक बड़ा महल किस तरीके से खड़ा हो, ये यहाँ पर आज विचार किया गया। उस विचार को आगे बहुत जल्दी संगठन का विस्तार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी।
सभी बंधुओं ने हमारे जो सुंदर विचार दिए हैं उसको कार्य रूप देने के लिए हमारे पास हरपाल राणा जी कांदेपुर वाले, इनका पहले से खत्म ना है बड़ी ऑफिस विश्वास बड़ी है, खुद लगे हुए हैं और इनके पास एक एक्सपीरियंस है, कार्य शक्ति है। तो हम इनको और सब सादा सहयोग बात है, करें वो फिर और इसको जरूर आगे ले जाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो असंभव दिखाई देते थे, जो मैंने व्हाट्सएप पे देखता था, फेसबुक पे देखता था, आज इन्होंने मेरे को उनकी फोटो प्रति भी दी है। चाहे वो वर्क के रूप में मांसाहार को बंद करना हो, चाहे वो गिलोय को उसके बढ़ाना हो, चाहे ये जो हमारे इधर शहीद राजा नाहर सिंह जी हैं, इनको उस सम्मान के जो जितने बड़ा इनका कद था उसको पहुंचाने की दिशा में इन्होंने ऊपर उठाने की दिशा में बहुत महती कार्य किया है। उनके महल से बार को बंद करवाया है। तो ऐसे ही जो ये नया काम इन्होंने बताया है, इसको भी हम जरूर आगे ले जाएंगे, हम इनको पूर्ण सहयोग करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों के साथ देश में समाज में एक नई जागृति ला दी थी। उसी तरह से हरपाल सिंह राणा जी ने आज यहाँ 5 प्यारे बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से समाज को नई दिशा दशा देने का काम शुरू किया है। इसमें मैं पत्रकार के रूप में पूर्ण सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हूँ और मैं सहयोग का आश्वासन देता हूँ। ये जो कार्य होते हैं ना, ये समाज के साथ मिलकर समाज ही करता है। कोई भी कार्य किसी एक व्यक्ति से नहीं हुआ करते हैं। जो पहले भी यहाँ पे उपलब्धि बताई गई है वो भी समाज के व्यक्तियों के द्वारा ही की गई है। मेरे से अधिक कार्य भी बहुत से साथियों ने किए हैं, लेकिन कुछ नीम के पत्थर होते हैं, कुछ मुंडेर के पत्थर होते हैं। तो हो सकता है उसमें मैं मुंडेर का पत्थर हूँ। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो नीम के पत्थर व्यक्तियों ने डाले थे। राजा महेंद्र प्रताप जी के विषय में भारत रत्न मिले, उनके नाम से यूनिवर्सिटी बने। नरवान जी कितने लोग आगरा में, मथुरा में और अलीगढ़ में प्रयास कर रहे थे, जिनका देहांत भी हो गया। उनमें से एक व्यक्ति थे फॉरेन सिंह, जो 20 साल से ज़्यादा समय से प्रयास कर रहे थे कि राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिले, यूनिवर्सिटी उनके नाम से हो। मैं उनको इस अवसर पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। उन्होंने भी और बहुत से व्यक्ति प्रयास करते हैं। मैं भी जो प्रयास कर रहा हूँ समाज के साथ मिलकर कर रहा हूँ। समाज के द्वारा ये काम किए गए हैं और समाज अगर साथ दे तो बहुत सी बड़ी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। आज की बैठक के लिए जो आप सब लोग आए, बहुत धन्यवाद आपका। आज की भी एक बड़ी बैठक होनी थी, कुछ व्यक्ति आने थे जो नहीं आ पाए, पहला प्रयास है। आगे इसमें और लोग जुड़ेंगे और इसमें 51 लोगों की कमेटी बनके दिल्ली के आसपास के जो जितना क्षेत्र है, कम से कम क्षेत्र पहले लेंगे, उसमें इनका प्रयास करेंगे। जो विषय आप लोगों ने आज यहाँ सजाए हैं, आप सब लोग आए, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि इस विषय में जो भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा हो तो वो भी अगर अपना योगदान दे सकता है, सहयोग दे सकता है, सुझाव दे सकता है। ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, एक समाज का कार्य नहीं है। इस समाज में जो रूढ़िवादिता आ गई है, जो कुरीतियाँ आ गई हैं, इनको दूर करने की आज आवश्यकता है। ये तो हम अंधकार में हैं, इसकी शुरुआत आज की जा रही है। आप सबके सहयोग की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। एक मिनट फोटो लिया तुम साथ में? नहीं लिया ना, फिर क्या कह रहा था? साथ ही फोटो भी ले लेते हैं ना। चलो अब ले रहे फोटो के ढका के लिए ऐसे जल्दी कर लिया, आगे से जल्दी। वो दूर का है ना, बीच इधर 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 हो थोड़ा सा, फिर उधर के नहीं आएंगे। हाँ इधर हो, जो पूरा दोनों आए, उधर की भी साइड बराबर, इधर की भी साइड। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ ऐसे ही खींच। चल एक दो ऐसे लेता हो तो ले ले, पर ऐसे ही खींच के थोड़ा पीछे होके ले ले, वैसे कि ये दोनों थाम आ जाए और उसके में कवर बीच में जाना पड़ेगा।